चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की। तो दैट इज एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 8? कह रहा है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 101:4, है ना। क्या करना है आपको? 101:4 को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, 101:4। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो देखो 101:4 है ना, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 101। देखो इस तरीके से आपको 101 का लिखना है, मतलब बायनोमियल के फॉर्म में। बायनोमियल मतलब क्या? ऐसा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है, प्लस या माइनस से कनेक्टेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे बायनोमियल एक्सप्रेशन में आपको कन्वर्ट करना है जिनके टर्म्स का स्क्वायर जो इजीली आ जाए। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखो, जैसे 101 को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ? 100 + 1 लिख सकता हूँ, है ना। अब बहुत से बच्चे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर जैसे आप 101 को 100 + 1 लिख सकते हैं, वैसे हम 101 को 99 + 2 भी तो लिख सकते हैं ना। 99 + 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, क्योंकि 99 + 2 भी कितना होता है? 101 होता है। लेकिन भाई साहब जब आप 101 को 99 + 2 लिखोगे तो क्या दिक्कत आएगी? हम यहाँ पे क्या करने वाले? बायनोमियल थ्योरम यूज करने वाले, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम यूज किए बिना हम इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। 101:4 को हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हम क्या करेंगे? इसमें बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे या फिर बायनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे। तो जब आप बायनोमियल एक्सपांशन लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका ई, ए हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 4 है। तो जब इंडेक्स 4 है तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? 99⁴, 99³ 99 क्या मिलेगा आपको? देन स्क्वायर 99। अब 99⁴ आप कैसे निकालोगे, है ना। तो मैंने क्या कहा कि बायनोमियल को आपको इससे ऐसी टर्म्स में, है ना, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको ऐसी बायनोमियल की टर्म्स में कन्वर्ट करना है जिसके स्क्वायर जो है वो इजीली आ जाए। देखो आप 100 का स्क्वायर जो इजीली निकाल सकते हो, 1 का जो स्क्वायर है वो भी आप इजीली निकाल सकते हो, तो 100³ भी आप इजीली निकाल सकते हो, और 100⁴ भी आप इजीली निकाल सकते हो। इसीलिए हमने क्या किया? 101 को क्या लिखा? 100 + 1। बात समझ में आई कि 100 + 1 को हमने 99 + 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 99 + 2 अगर हमने लिखा होता तो जो परेशानी दूर करने के लिए हम लोग बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, फिर से वही परेशानी अराइज हो जाती 99⁴ निकालने के लिए। फिर से 99⁴ निकालने के लिए हमें फिर से सेपरेटली उसको कंसीडर करके बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ता, तो दिक्कत वाली बात है ना। तो इसीलिए हमने 101 को 99 + 2 ना लिखते हुए क्या लिखा हुआ है? 100 + 1 लिखा हुआ है। अब 100 + 1 लिखेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। तो 101 को आप क्या लिखेंगे? 101 के बराबर में कितना होता है? 100 + 1। नाउ क्या फाइंड करना है हमें? 101⁴। तो दोनों साइड का पावर जो है वो 4 से रेज कर देंगे। 101⁴ के बराबर में कितना हो जाएगा? ये 100 + 1⁴, है ना। कितना हो जाएगा? 100 + 1⁴। इसी को आप क्या लिख सकते हो? 101⁴ के बराबर में, ठीक है ना, 101⁴ के बराबर में कितना हो जाएगा? 100 + 1⁴। अब देखो इसके इंडेक्स में आपको कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। अगर इंडेक्स में 4 मिल रहा है मतलब हमें टर्म्स कितनी मिलने वाली है? 5 टर्म्स मिलने वाली है ना। देखो ये चीजें ना एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है। इंडेक्स में 4 है मतलब टर्म्स 5, क्योंकि हमें पता है बायनोमियल थ्योरम में अगर इंडेक्स में n होता है तो हमें n+1 टर्म्स मिलती है, किसमें? एक्सपांशन में। तो यहां पे भी अगर इंडेक्स में 4 है तो हमें कितनी टर्म्स मिलेगी? 5 टर्म्स मिलेगी, ठीक है ना। कितनी टर्म्स मिलेगी? 5 टर्म्स मिलेगी। अब उसके बाद कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? एक्सपांशन तो हम इजीली कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीजिंग मैनर में लिखना है और सेकंड टर्म का जो है वो इंडेक्स इंक्रीजिंग मैनर में लिखना है, वो तो हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 है इंडेक्स में, तो इसके कोएफिशिएंट्स कितने होंगे? क्या होने चाहिए? 4 के कोएफिशिएंट, इंडेक्स 4 है तो इसके कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पास्कल ट्रायंगल में जाएंगे। पास्कल ट्रायंगल के इंडेक्स 4 का रो देखेंगे। इंडेक्स 4 का रो देखो क्या मिलेगा? फट से याद करो, कितना मिलेगा? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक सीक्वेंस में तो ये है। पास्कल ट्रायंगल को हमने बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जिसमें हम लोग किसी भी रो को निकाल सकते हैं विदाउट हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स प्रीवियस रो, है ना। आप कोई भी रो निकाल सकते हो। तो जैसे हमें इंडेक्स 4 है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएंगे? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। तो फर्स्ट जो हमारा कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा? 4c0, है ना। फर्स्ट हमारा जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा? 4c0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है? 100, b की वैल्यू कितनी है? 1 है। ऐसा भी कोई नेसेसरी नहीं है कि इसी को आपको a कंसीडर करना है, इसी को आपको b कंसीडर करना है ना। 100 को आप b भी कंसीडर कर सकते हो और 1 को आप a भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 100 + 1 है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो क्या करेंगे? 100⁴
है ना, कितना हो जाएगा 100⁴। फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाता है और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जाता है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था 1:0, बट 1:0 कितना होता है 1 होता है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4C0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा हमारा 4C1। 4C1 में देखो 4C1 के मल्टीप्लाइड बाय 100⁴ है तो ये कितना हो जाएगा 100³ डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होते हुए जाएगा और यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1। उसके बाद देखिएगा कितना आना चाहिए 4C1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा 4C2। 4C1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा हमारा 4C2। अब 4C2 हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो 100³ था तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100², कितना हो जाएगा 100²। और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 1²। ठीक है ना भाई साहब, क्या मिलेगा 1² प्लस यहाँ पे देखिएगा 4C2 के बाद कितना आएगा 4C3, कितना आएगा 4C3। 100² था तो अभी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा स्क्वायर से, और 1 का स्क्वायर जो अभी क्या हो जाएगा 1³ हो जाएगा। प्लस इसके बाद 4C3 के बाद कितना आना चाहिए 4C4। ठीक है 4C4, और यहाँ पे देखिएगा 100 का जो पावर है वो डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, लेकिन 100:0 कितना होता है 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिएगा 1³ था, अब कितना हो जाएगा 1:4। ठीक है, कितना हो जाएगा 1:4। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ना 4C0, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100⁴, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 100⁻³ 1:1 हो जाएगा। 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही टर्म मिलेगा। प्लस यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा 4C2, ठीक है, 100²। तो ये 100² को भी हम लोग यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 × 100² कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जो 4C3 आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो 4C3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 4C3 में देखो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है 4C नॉट 4CR, है ना, NCR किसके बराबर में होता है NC(n-r) के बराबर में होता है। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4C3 में हमने क्या किया 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, लेकिन जब आपने 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना, एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया रिजेक्ट किया। इसका मतलब क्या कि ये जो 4C3 है, ये जो 4C3 है किसके बराबर में है 4C1 के बराबर में। मतलब 4C3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4C1 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना होना चाहिए 100, ठीक है 100, और यहाँ पे देखो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 1 × 100 इज 100। प्लस देखो 4C4 को भी हम यहाँ पे फिलहाल एज इट इज रखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 1:4 कितना हो जाएगा 1, और 1 × 4C4 कितना हो जाएगा 4C4। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल है, कुछ रूल है हमारे पास, दैट इज NC0 जो है ना कितना होता है 1 होता है। NCN जो है ये कितना होता है 1 होता है, ठीक है। NC1 कितना होता है ये n होता है, और NCR जो है वो कितना होता है n⁻⁴ बाय r⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय n-r⁻⁴, है ना, कितना होता है n-r⁻⁴। अब यहाँ पे देखो 4C0, जैसे NC0 कितना होता है बेटा 1 होता है, वैसे ये जो 4C0 ये भी कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 100⁴। देखो 100⁴ का मतलब क्या 100 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स। तो जब आप 100 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, एक 100 में कितना जीरो होता है 2 जीरो होते हैं, तो 400 में कितने जीरो हो गए 8 जीरो हो गए। तो यहाँ पे बहुत सिंपली आप क्या करोगे 1 लिखोगे और 1 के पीछे आप 4 जीरो लगा दो, 1 के पीछे आप क्या करो 8 जीरो लगा दो, ठीक है। 1 के पीछे हम क्या करेंगे 8 जीरो लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 100:4 करना है, मतलब 100 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स। एक 100 में 4 जीरो, सॉरी एक 100 में 2 जीरो नॉट 4, 2 जीरो, ठीक है। तो 400 में कितने जीरो हो गए 8 जीरो हो गए ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के पीछे हम लोग 8 जीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 4C1, अब जैसे NC1 कितना होता है n होता है, तो वैसे ही 4C1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 100³ 100³ का मतलब कितना होगा, देखो 100³ मतलब 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। अगेन एक 100 में 2 जीरो, तो 300 में कितने जीरो 6 जीरो, यहाँ पे 1 लिख देंगे और 1 के पीछे कितने जीरो लिखने पड़ेंगे 6 जीरो रखने पड़ेंगे, है ना, कितने जीरो रखने पड़ेंगे 6 जीरो रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो आसानी हो रही है नहीं हो रही, हम इजीली 100⁴ 100³ निकाल पा रहे। लेकिन मान लो अगर मैं 100 को यहाँ पे 101 को 99+2 लिखता, तो 2 के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, 2 तो आप इजीली निकाल सकते, 2 का आप कोई भी पावर निकाल सकते, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाती है 99 पे,
है ना। 99/4 आप कैसे निकालते, 99 का क्यूब आप कैसे निकालते, उसके लिए फिर से आपको सेपरेटली क्या करना पड़ता था, बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना पड़ रहा था, है ना। तो इसीलिए जब हम लोग नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उसको ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका स्क्वायर जो है बहुत आसानी से निकले। अब देखो यहाँ पे 100/4 100 क्यूब निकालने में हमें कोई दिक्कत जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारे पास 4c2 के ऊपर हम लोग एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, मतलब कितना 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 100 स्क्वायर का मतलब कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 स्क्वायर, 100 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 100 में 2 0, तो 200 में कितने 0, 4 0, कितने 0, 4 0, मतलब 1 लिख देंगे, 1 के पीछे 4 0 नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस 4c1 में फिर से हम लोग एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब कितना 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय कितना है 100 है, ठीक है 100, और प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 4c4 कितना हो जाएगा, जैसे NCN कितना होता है बेटा 1 होता है, तो अगर मान लो n की जगह पे मैं 4 रख दूं, बहुत सिंपली है ना, n की जगह पे अगर मैं 4 रख दूं तो कितना हो जाएगा 4c4 कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो ये कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के पीछे 8 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, काउंट करके लगाइएगा तो मिस नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी 0 इसमें से मिस हो गया तो आपका आंसर जो है वो पूरा क्रैश कर जाएगा, ठीक है ना। तो काउंट करने के में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे 9 डिजिट नंबर है तो 1 लगा दो, 1 के पीछे 8 0 लगा दो, ठीक, तो आपका क्या बन जाएगा वो 9 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लीजिएगा बराबर एक बार, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 4 इंटू, ये देखो कितना डिजिट नंबर है, ये 7 डिजिट नंबर है, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 कितना होना चाहिए 4 के पीछे कितने 0 लगाने हैं 6 0, क्योंकि डिजिट क्या है 7 डिजिट है, तो 4 के पीछे कितने 0 लगा देंगे 6 0 लगा देंगे। उसके बाद देखिएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्लस, ये नीचे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 4 माइनस 2 का मतलब कितना 4 माइनस 2 मतलब कितना 2, तो 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 है तो आप क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय देखो कितना ये 10,000 है ना, कितना है 10,000, ठीक है 10,000। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस ये देखो 4 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास कितना है +1 है, लास्ट में हमारे पास कितना है +1 है, ठीक है +1। तो यहाँ पे देखो ये 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। एक बात को समझिएगा कि यहाँ पे हमने 4 इंटू 3 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा, तो भाई साहब यहाँ पे देखो ना 4 माइनस 1 है, 4 माइनस 1 का मतलब 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, न्यूमरेटर में 4 फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूंगा 4 को मैं 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगा ना, तो वही मैंने किया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का हम एडिशन करेंगे, ये 9 डिजिट नंबर है, ये कितना डिजिट नंबर है 7 डिजिट नंबर है। देखो इस बात को समझिएगा, ये 9 डिजिट नंबर है, ये 7 डिजिट नंबर है, और यहाँ पे 4 जो किस प्लेस में 7th प्लेस में, किस प्लेस में 7th प्लेस में, तो जब हम दोनों का एडिशन करेंगे तो इस नंबर में आपको जो नंबर मिलेगा वो 9 डिजिट नंबर ही मिलेगा, लेकिन उसकी 7th प्लेस पे क्या आएगा, उसकी 7th प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा, मतलब 104, ठीक है ना। उसके बाद कितने 0 लगेंगे, यहाँ पे कितने 0 लगेंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कैलकुलेट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो ये 9 डिजिट नंबर था, और ये कितना था 7 डिजिट नंबर था, और ये जो 4 है वो किस प्लेस में 7th वाली प्लेस में, मतलब यहां से अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7th वाली प्लेस में, तो जब दोनों का एडिशन करोगे ना तो ये 0 + 0 0 हो जाएगा, 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 और जब इस 0 की बात आएगी तो 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 10 प्लस कुछ है नहीं तो यहाँ पे कितना लगेगा 10 लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा
प्लस यहां पे देखो प्लस, ठीक है ना, ये देखो 4 2 फैक्टोरियल तो यहां पे कैंसिल हो गया, ये 2 इन 2 1 जा 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 3 कितना होना चाहिए 6, तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10,000, 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना 10,000, यहां पे देखो 4, ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100, है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा 400, प्लस ये कितना है हमारा 1 है, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो 104000000, ठीक है, प्लस 6 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 60,000, कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 400 प्लस 1 कितना हो जाएगा 401, ठीक है, इन तीनों का एडिशन कर लो, देखो यहाँ पे 401 है, इन तीनों का एडिशन करेंगे 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद देखो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, देखो 100 प्लस के एडिशन करेंगे 100 प्लस की 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, देन उसके बाद देखो 1000 प्लस के एडिशन 0 प्लस 0 उधर तो है नहीं तो ये 0 ही हो जाएगा, उसके बाद देखो 10,000 प्लस 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसके आगे 0 आ जाएगा 401, ठीक है, 104060401 इज अ रिक्वायर्ड आंसर और इज अ 101/4 का जो एक्सपांशन है वो कितना आता है 104060401, ठीक है, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 9, यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 99/5, ठीक है ना, आपको क्या करना है 99/5 को इवैल्यूएट करना है यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। अगेन 99 ही आपको नंबर दिया हो उसको आपको बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे जिसमें का स्क्वायर जो वो इजीली आ जाए, ठीक है ना, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9 में ये जो 99 आपको दिख रहा है ना, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 100 - 1, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो 100 - 1, ठीक है ना, तो यहां पे देखिएगा 99 में 100 - 1 हो गया, तो दोनों साइड का अगर हम पावर रेज कर देंगे तो क्या मिलेगा 99/2, किस तरह फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है 99/5, तो यहाँ पे पावर रेज कर देंगे 5 से दोनों साइड का, तो क्या मिलेगा 100 - 1/5, ठीक है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, 100 - 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस -1, ठीक है, रेज टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 100 प्लस -1/5, ठीक है, 100 प्लस -1/5 में क्या होगा, यहाँ पे देखो ए की जगह पे आपको 100 दिख रहा है, बी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है -1 दिख रहा है, ठीक है ना, ए की जगह पे आपको 100 दिख रहा है, बी की जगह पे आपको कितना दिख रहा है -1 दिख रहा है, तो इसको हम एक्सपांड करेंगे, इंडेक्स हमारा कितना है 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स में हमें कितनी मिलेंगी 6 मिलेगी, है ना, हमें पता है कि अगर इंडेक्स जो है वो n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n+1 होती है, मतलब इंडेक्स से एक से ज्यादा टर्म्स हमें मिलती है, तो अगर यहाँ पे 5 है तो इसका इंडेक्स नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी मिलेगी 5 मिलेगी, अगर इंडेक्स 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेगी 6 मिलेगी, है ना, इंडेक्स हमारा कितना है 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलनी चाहिए 6 टर्म्स मिलनी चाहिए, ठीक है, अब इस बात को समझिएगा कि हमें 6 टर्म्स मिलेगी तो 6 टर्म के कोएफिशिएंट्स भी होंगे, और इंडेक्स 5 है तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे अगर हमारा इंडेक्स 5 है तो पास्कल ट्रायंगल के इंडेक्स 5 का रो देखेंगे जिससे हमें क्या मिल जाएंगे कोएफिशिएंट मिल जाएंगे, तो फर्स्ट जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए 5c0, कितना हो जाएगा 5c0, देखो 5c0 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू क्या है 100, बी की वैल्यू क्या है -1, अब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको ए को ही 100 लेना है और बी को ही -1 लेना है, आप b की वैल्यू जो है वो 100 भी ले सकते हो, a की वैल्यू -1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है, तो 5c0 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100/5, ठीक है, देन यहाँ पे देखो प्लस 5c0 के बाद नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 100/5 है, कितना हो जाएगा 100/4, ठीक है, 100/4, ठीक है, देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय -1/1, ठीक है, -1/1, देन प्लस 5c1 के बाद कितना आना चाहिए 5c2, ठीक है, 5c1 के बाद कितना आएगा 5c2, यहाँ पे देखिएगा 100/4, इसी को आप क्या लिख सकते हो 100³ ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1² प्लस, ठीक है, इसके बाद देखो 5c2 है, 5c2 के बाद क्या कोएफिशिएंट हमारा आएगा 5c3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 5c3 मल्टीप्लाइड बाय 100³ है तो ये कितना हो जाएगा 100², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1³, है ना, कितना हो जाएगा -1³, देन प्लस 5c3 के बाद, है ना, 5c3 के बाद कितना आना चाहिए
4 है ना, कितना आ जाएगा 5c4। 100 स्क्वायर है, अब 100 स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है 100 मल्टीप्लाइड बाय -1 का क्यूब कितना हो जाएगा अभी -1/4 है ना। हमें पता है ना जब हम एक्सपांशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाता है बाय 1 एंड सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है इंक्रीज होते हुए जाता है बाय 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसका फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है, और लास्ट में जो हमारा कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा 5c5। और देखो 100 का यहाँ पे इंडेक्स कितना था 1, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब 100/0 कितना होना चाहिए 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये -1 का जो पावर है वो कितना हो जाएगा 5, -1/5, ठीक है। अब देखिएगा ये जो 5c0 है ना, 5c0 को हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, 100/5 को भी हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इंडेक्स 5 था तो टोटल हमें कितनी टर्म्स मिलनी थी 6 टर्म्स मिलनी थी। देखो 6 टर्म्स मिली है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हमें मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीजिंग मैनर में होना चाहिए, मतलब हर टर्म में सक्सेसिव टर्म में ए का जो इंडेक्स है वो क्या होते जाएगा डिक्रीज होते जाएगा। देखो यहाँ पे पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। जैसे बी का देखो यहाँ पे पहले -1 था ना, -1/0 मतलब क्या, -1/0 मतलब क्या 1 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना होना चाहिए -1/0। उसके बाद क्या हुआ गया -1/1 -1 स्क्वायर, उसके बाद -1 क्यूब, -1/4 -1/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 5c0 मल्टीप्लाइड बाय 100/5 प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखिएगा -1/1 कितना होता है, -1/1 कितना होता है माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5c1, ठीक है 5c1 100/4, ठीक है 100/4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस 5c2 है हमारे पास, 5c2 को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और देखो यहाँ पे 100 क्यूब, ठीक है 100 क्यूब, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमारे पास 5c3 है, तो ये 5c3 देखो यहाँ पे -1 का क्यूब है ना, तो निगेटिव नंबर का ऑड पावर अगर आप लो तो नंबर कैसा मिलता है, साइन कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव इंटू प्लस कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना, निगेटिव माइनस इंटू प्लस कितना होना चाहिए माइनस, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5c3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 100 स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद देखिएगा -1/4 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा 5c4, ठीक है 5c4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे देखो कितना मिलेगा प्लस, ठीक है -1/5। अब देखो नेगेटिव नंबर का अगर आप ऑड पावर लोगे, है ना, नेगेटिव नंबर का अगर आप ऑड पावर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5c5, है ना, कितना होना चाहिए 5c5। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ रूल्स है, जैसे हमें पता है कि nc0 कितना होता है 1 होता है, ncn कितना होता है बेटा, ncn कितना होता है 1 होता है, वैसे ही nc1 जो है वो कितना होता है n होता है ना। ये बेसिक रूल्स है जो हमें पता है, हर प्रॉब्लम में हम यूज करते चल रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये जो ncn है ना, ncr ये क्या होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक और काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये जो 5c3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको 5c3 दिख रहा है, दिस 5c3 इज व्हाट, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो 5c3 में आपने 5 में से जब 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया तो एट द सेम टाइम आपने 2 ऑब्जेक्ट का रिजेक्शन भी तो किया ना, इसका मतलब क्या है कि दिस 5c3 इज सेम एज व्हाट 5c2, है ना। तो इसी को आगे लिखते हुए हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, दिस इज 5c0, ठीक है, हम पहले ही नोट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, 100/5, ठीक है 100/5, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा -5c1, ठीक है 100/4, ठीक है 100/4 प्लस 5c2, ठीक है प्लस 5c2, यहाँ पे 100 क्यूब हो जाएगा, ठीक है 100 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब 100 क्यूब इंटू 1 कितना हो जाएगा 100 क्यूब। यहाँ पे देखिए ये माइनस, अभी जो 5c3 है ना इसको मैं क्या लिखूंगा 5c2, ठीक है 5c2 100 स्क्वायर, 5c2 का कितना हो जाएगा ये 5c2 मल्टीप्लाइड बाय 100 स्क्वायर, है ना, कितना होना चाहिए 100 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 5c4, ठीक है ना 5c4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5c4 को देखो क्या लिखेंगे, 5c4 में आपने क्या किया है 5 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, लेकिन एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी तो किया ना,
है ना। तो इसी का मतलब क्या हो गया, 5c4 इज सेम एज 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, माइनस 5c5, ठीक है, माइनस 5c5। आप यहाँ पे साइड में ऐसे नोट कर लेना, ठीक है, कि 5c3 किसके बराबर में है, 5c2 के बराबर में होता है, एंड 5c4 ये किसके बराबर में होता है, 5c1 के बराबर में होता है। वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया NCR वाला, NCR के बराबर में कितना होता है, NCN माइनस R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, इसी को देखो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसी को देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पे देखो 5c0 मल्टीप्लाइड बाय 100 रेज़ टू 5, तो ये हो जाएगा आपका 5c0, ठीक है। देखो 5c0 क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली जैसे nc0 कितना होता है, 1 होता है, वैसे ही 5c0 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 5c0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे देखो 100 रेज़ टू 5 है, 100 रेज़ टू 5 का मतलब कितना है, ठीक है, 100 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो एक 100 में कितने जीरो होते हैं, 10, 2 जीरो होते हैं, तो 500 में कितने जीरो हो गए, 10 जीरो हो गए, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे और इसके पीछे आप 10 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 जीरो हो गए। उसके बाद देखिएगा माइनस 5c1, है ना, 5c1, ठीक है। देखो 5c1 कैसे, जैसे nc1 कितना होता है, n होता है, वैसे ही 5c1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप देखो कितना है, 100 रेज़ टू 4, मतलब 100 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। फिर से वही कॉन्सेप्ट, जैसे 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं, वैसे ही 400 में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना, 1 लिख देंगे, उसके पीछे कितने जीरो लगाना है, हमें 8 जीरो लगाने ना, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5c2, आप 5c2 को क्या लिखेंगे ना, 5c2 को आप क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो 100 क्यूब है, 100 क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 300 का मल्टीप्लिकेशन है ना, 300 का मतलब 100 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, तो 100 में 2 जीरो, तो 300 में कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के बाद यहाँ पे हम 6 जीरो ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिएगा -5, ठीक है, माइनस 5c2, 5c2 का अगेन क्या मतलब हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर का मतलब कितना होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस 5c1, 5c1 हमारे पास कितना है, ठीक है ना, 5c1, 5c1 का मतलब कितना, देखो जैसे nc1 कितना होता है, n होता है ना, nc1 कितना होता है, n होता है, तो वैसे ही 5c1 भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -5c5, आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1 इंटू, ये कितना डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डिजिट नंबर है, सो 1 को आप किसी भी डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। सो 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है, माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई करो, देखो ये कितना डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 डिजिट नंबर है। सो 5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 डिजिट नंबर ही मिलेगा, 5, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, है ना, 7 8, मतलब 9 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे कितना डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर है, तो 1 के बाद में कितने जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन उसके बाद देखिएगा -5 इंटू, ठीक है, यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 5 माइनस 2 है, 5 माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा,
3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना है 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10,000, है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस यहाँ पे देखो 5 इंटू 100 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 500, ठीक है, 500 माइनस 1, ठीक है। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो प्लस वाली टर्म्स रहेगी उनको एक साइड में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, जो माइनस वाली टर्म रहेगी उनको एक साइड में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका 11 डिजिट नंबर था ना, ठीक है, ये कितना था आपका 11 डिजिट नंबर था, तो एक के बाद हमें कितनी जीरो लगाने हैं 10 जीरो लगाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये कितने हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो ये कितने डिजिट नंबर है, ये 8 डिजिट नंबर है, 9 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और क्या लगाना है हमें 9 डिजिट लगाने हैं ना, सॉरी 9 डिजिट नंबर है ना, तो 5 के बाद कितने डिजिट लगेंगे 9 डिजिट लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सो ये 9 डिजिट नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 1 जा 2 2 2 जा कितना होना चाहिए 10, सॉरी 4 2 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 1 0 0, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे देखो आपको कितना मिलेगा ये 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, ठीक है, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 500 कितना हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे ना, जो प्लस वाली टर्म्स है उसको एक इसमें नोट कर लेंगे, तो आप जैसे देखो यहाँ पे प्लस वाली टर्म्स कितनी है, ये 11 डिजिट नंबर आपको मिलेगा, सो दिस इज 11 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 मतलब क्या 11 डिजिट नंबर हो गया, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 10 इंटू यहाँ पे देखो ऑलरेडी 6 डिजिट 6 जीरो थे, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद देखो क्या मिलेगा प्लस 500, तो 500 में ऐड कर दोगे, ठीक है ना, 500, ठीक है, और उसके बाद क्या मिलेगा देखो इस माइनस में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ ये जो टर्म दिख रही है ना माइनस वाली, इन तीनों माइनस में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ये कितना डिजिट नंबर है हमारा, ये हमारा 9 डिजिट नंबर है, तो 5 के बाद कितने जीरो लगाने हमें 8 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 10 इंटू 10,000, यहाँ पे ऑलरेडी 4 जीरो है, एक जीरो और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 5 जीरो हो जाएंगे, मतलब 1 0 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस साइन तो हमने निकालिया, मतलब ये कितना हो गया +1 हो गया, ठीक है। तो इसका पहले तो हम एडिशन कर लेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप एडिशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में तीनों के यूनिट प्लेस में 0 है तो ये 0 आ जाएगा पहले तो, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों के 110 प्लेस में भी 0 है, देखो यहाँ पे इसके 100 प्लेस में 0 है, इसके 100 प्लेस में 0 है, इसके 100 प्लेस में क्या है 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो उसके 1000 प्लेस में, इसके 1000 प्लेस में और इसके इसमें तो है, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो 10,000 प्लेस है ना, उसके बाद देखिएगा 10,000 प्लेस, तो इसकी भी 10,000 प्लेस में भी कुछ नहीं है, इसकी भी 10,000 प्लेस में 0 है, और इसमें तो है नहीं, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये देखो ये कितनी प्लेस में 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वाली प्लेस में 0 है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाली प्लस तक क्या है 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है, और 8 वाली प्लस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद कितने 0 आएंगे हमारे पास, ठीक है ना, 8 हो गया, ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9, और ये कितना होना चाहिए 10, और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हम क्या कर रहे हैं इन तीनों नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे तीनों नंबर्स में ये 3 डिजिट नंबर, ये 11 डिजिट नंबर, ये कितना डिजिट नंबर है आपका 7 डिजिट, कितना डिजिट नंबर है ये हमारा
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। कितना डिजिट नंबर है हमारा, 8 डिजिट नंबर है ना। कितना डिजिट नंबर है हमारा, 8 डिजिट नंबर है, और ये 11 डिजिट नंबर है। तो इनमें जब हम इन तीनों का एडिशन करेंगे तो नंबर आपको क्या मिलेगा, 11 डिजिट नंबर मिलेगा ना। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 100 वाली प्लेस में 5 आएगा, और ये कहाँ पे 1 8th पोजीशन पे, तो 8 वाली पोजीशन पे 1 आ जाएगा, और बाद में क्या आएगा 0 0 1, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है, ये 1 0 0 0 है, और ये कितना है हमारा, कितना डिजिट नंबर है, 2 4 6 8 9 डिजिट नंबर है, तो इसके यूनिट प्लेस में 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 0 0, ये 1 जो है किस प्लेस में, 1 2 3 4 5 6 6 वाली पोजीशन में, तो 2 3 4 5 और 6 वाली पोजीशन में क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 वाली पोजीशन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 9 डिजिट नंबर है ना, तो 6 पोजीशंस हो गई, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमारे हो गए। अब कितने बचे, 3, तो ये 0 0 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। इसको में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब यहाँ पे देखो ये 0 है और ये कितना है 1, 0 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 9 गए तो कितना बचेगा, 0 में से 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। अगेन देखो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। देन 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 4, उसके बाद कितना बचेगा, 0, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, 0, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5। उसके बाद देखो 10 में से 1 गया कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। सो ये 1 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया हमारा, 1, और यहाँ पे देखो फिर से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, है ना, कितना हो जाएगा, 6। अब 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ना। यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये 1 0 0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 4 0 यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 0 0। देखो 11 डिजिट नंबर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखो बच्चों इसमें ना मिस्टेक्स होने के काफी चांसेस होते हैं ना। अब क्या करो, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ऐसे डायरेक्टली तो मिस्टेक होने की चांसेस है। कभी आप एक प्लेस पीछे चले जाते हो तो कभी एक प्लेस आगे चले जाते हो, तो बेटर है आप इसको थोड़ा सा लिख के प्रॉपर्ली सॉल्व करो। ये हो जाएगा 1 0 0, ठीक है। उसके बाद कितना है 4 0, है ना, तो 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 है, ठीक है, 1। उसके बाद कितना है 2 0, ठीक है, और उसके बाद कितना है 5 है, ठीक है। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखो क्या मिलेगा, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से अगेन 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, ठीक है ना। 5 में से अगर हमारा 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसके बाद देखो 0 में से 0 0, 0 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 0। देन 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन देखो 10 में से 1 जाएगा, 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद कितना आना चाहिए, देखो 100 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 95 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 95 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या नंबर मिलेगा, 0099। उसके बाद कितना आना चाहिए, 950, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 950, ठीक है। तो आप इस तरीके से करो या फिर डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 99:5 हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, 950 99 00499, ठीक है ना, लिखिएगा।